नमस्कार। मैजिक ऑफ मिखाइल ताल के इस गेम में आपको एक जबरदस्त गेम देखने मिलेगा। हालाँकि इसमें इस बार ऐसा भी हुआ था कि मिखाइल ताल की तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स हुई, बट उनकी डेयरिंग की दाद देनी पड़ेगी बोर्ड पे बिकॉज़ जिस हिसाब से वो रिस्क लेके खेलते थे, एकदम मतलब बोलते हैं ना छाती को माती लगा के खेलते थे कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है सही बोर्ड पे, वो मैं ट्राई करता हूँ, राइट? ये एक ब्लिट्ज़ गेम था जो कि 1956 में हुआ था। यानुश व्हाइट से खेल रहे थे और ब्लैक से खेल रहे थे द ग्रेट मिखाइल ताल, राइट? इसके पहले मैंने बहुत सारे गेम्स अपलोड किए हैं, लेकिन एक गेम आप इनका ज़रूर देख लेना मिखाइल ताल का जो विषय आनंद के साथ हुआ था। अब हम डायरेक्टली अपने गेम की तरफ जाते हैं जो आज हम देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस एक शॉर्ट गेम में कितने ज़्यादा सैक्रिफाइसेस आए, कितने मिस्टेक्स हुए दोनों साइड से या फिर क्या ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट थे जब मिखाइल ताल ने एकदम अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लिए और गेम को क्विक फिनिश कर दिया विद इन 20 मूव्स। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूव हो चुकी है D4 और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं नाइट F6, C4, G6, नाइट टू C3, बिशप G7 एंड E4। किंग्स इंडियन डिफेंस या KID जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत ही फेमस ओपनिंग है और मानते हैं कि इसमें ऑल आउट अटैक के लिए जाना पड़ता है बहुत सारे वेरिएशंस में ब्लैक को। अदरवाइज व्हाइट को हमेशा क्वीन साइड में स्पेस रहती है और क्वीन साइड में वो ज़्यादा चांसेस बना सकता है, राइट? D6 खेला F3, ये सैमिश वेरिएशन है या आप बोल सकते हो ज़ैमिश भी प्रोनाउंस करते हैं उसको, वो वेरिएशन है। कैसल किया यहाँ पे अ, मिखाइल ताल ने और अभी तक सब कुछ ओके चल रहा है, राइट? बिशप E3 खेला एंड E5। जनरली जितना मैंने सैमिश प्रिपेयर किया है ब्लैक से, उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलर चॉइस है वो C5 है और एक एक पॉन सैक्रिफाइस देके यहाँ पे ब्लैक बहुत ही कंफर्टेबली खेल सकता है। पॉन टेक्स आप क्वीन इंटू क्वीन एक्सचेंज कर सकते हो, रुक इंटू मारा, तो बिशप इंटू C5 एंड नाइट C6 ये एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है सैमिश में और मैं बोलूँ तो इसमें ब्लैक को एक पॉन के बदले अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन रहता है, आप ट्राई कर सकते हो, राइट? लेकिन हुआ ये कि बिशप E3 के बाद मिखाइल ताल ने यहाँ पे E5 खेला, जो कि एक कॉमन स्ट्रक्चर है। अब आपको इनिशियली लगेगा कि यार ये बिशप जो है जनरली जो पेंचोटो बिशप है वो खुद ही आप बंद कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है इनटू KID, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट G2, ओपोनेंट ने C6। ये एक अलग ट्राई है अगर देखें तो, हालाँकि जो मेजर वेरिएशंस होते हैं KID में उनमें आप नाइट C6 जा सकते हो, D5 एंड नाइट D5। अब इसमें दिक्कत ये है कि इन स्ट्रक्चर्स में बिशप E3 और F3 ऑलरेडी आ चुका है, तो व्हाइट को एज मिल जाती है इसमें बहुत जल्दी, राइट? या फिर आप बोल सकते हो कि व्हाइट इसमें एक कंफर्टेबल ज़ोन में रहता है हमेशा। लेकिन आफ्टर नाइट G2 C6 इसमें ब्लैक जनरली बहुत बार ई कट डी मार देता है, जो कि एक्चुअली गेम में हुआ भी था। हाल ही में अगर आप देखोगे तो चेसेबल जो एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, उसपे उन्होंने एक एफएम ने ई कट D4 जो वेरिएशन है KID में वो रिकमेंड किया था और वो बहुत ही अच्छा फाइल है, आप चेक कर सकते हो। C6 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे क्वीन B3 खेला। क्वीन B3 मुझे नहीं लगता इतना सही डिसीजन है बिकॉज़ जनरली जब आपका बिशप यहाँ पड़ा हुआ है और आपका नाइट G2 आ चुका है, मतलब आपका किंग जो है वो अभी भी सेंटर में है, राइट? और जब आपका किंग सेंटर में होता है, तो मुश्किल वैसे ही आ जाती है, राइट? और अगर आप ब्लैक से खेल मतलब अब आपका अपोनेंट जो है वो मिखाइल ताल है, तो आप सोचो कि उनको तो यही सिचुएशन चाहिए रहती है, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वीन बी3 खेला व्हाइट ने, ई कट D4 और मिखाइल ताल ने क्विकली सेंटर ओपन कर दिया क्योंकि किंग सेंटर में पड़ा हुआ है और नॉर्मली अगर हम देखें, तो आफ्टर नाइट इंटू D4 इतना तो बहुत बार होता ही है कि क्योंकि नेक्स्ट 2 मूव्स में आप बिशप E2 और कैसल आराम से कर सकते हो। लेकिन जब किंग सेंटर में होता है अपोनेंट का, तो एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि सेंटर को ब्रेक करो। तो मिखाइल ताल ने यहाँ पे खेला D5। अब ये एक बहुत ही नॉर्मल सा मूव लग रहा है बिकॉज़ भले ही अगर आप देखो भी तो यहाँ पे पॉन सैक्रिफाइस के जैसे आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे C इंटू D5 मारा, C इंटू D5 एंड देन E इंटू D5। अब कौन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और मिकाइल ताल को एक खुला ओपन चैलेंज दे रहे हैं, बेटा कर ले जो करना है, राइट? लेकिन यानुश को पता नहीं था कि ये वर्ल्ड के महानतम अटैकिंग प्लेयर्स में थे। हालाँकि ये मोमेंट ऐसा था जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर हम देखें, मतलब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, राइट? ऑन द बोर्ड जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मिस्टेक कर दी, आपने डुबियस मूव खेल लिए, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ओपोनेंट से सँभले नहीं जाते हैं और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट? तो यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट C6। ये हालाँकि एक प्योर ब्लंडर था। इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे अच्छे मूव्स थे जैसे कि अ, रूक E8 आ सकता था, किंग F2 और अब आप ट्राई कर सकते हो नाइट C6 या फिर
बाकी वेरिएशंस, राइट? नाइट C6 इसमें अभी ट्राई कर सकते हो, या फिर रुक इनटू E3 भी एक स्ट्रॉन्ग शॉट था वहाँ पे, राइट? लेकिन हुआ ये कि ED5 को उन्होंने नाइट C6 खेल दिया, और नाइट C6 को यहाँ पे D इंटू C6 मार दिया, राइट? व्हाइट ने। और ऑब्वियसली क्यों नहीं मारेंगे यार, कोई भी मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बिगिनर खेल रहा है कि पॉन के सामने नाइट रख दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पर उनके पास कुछ आइडिया थी। रूक E8 खेला उन्होंने, और वो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो किंग F2 ही खेलेंगे, और क्योंकि एक ब्लिट्ज गेम था, तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, और टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि ये गेम में उन्होंने पहले नाइट C6 क्यों खेला, बिकॉज़ अदरवाइज़ नॉर्मल गेम में कोई भी पहले रूक E2 खेलता, रूक E8 सॉरी, और किंग F2 आने के बाद आप नाइट C6 या रूक E3 ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने किंग F2 खेला, हालाँकि एक एक व्हाइट की तरफ से भी ब्लंडर था। अब जो है जो मुकाबला है वो बराबरी का हो गया। एक ब्लंडर उन्होंने किया ब्लैक से, एक व्हाइट ने भी कर लिया। यहाँ पे एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा पोज़ीशन ला सकते थे आफ्टर कैसल। किंग F2 अगर वो नहीं खेलते और राजा को सिंपली अगर वो किंग साइड चले जाते, क्योंकि बहुत बार केआईडी में होता ये है कि आप जो किंग है वो और लॉन्ग साइड में लेके जाते हो, किंग क्वीन साइड में, और वहाँ वो सेफ हो जाता है इस वक़्त, राइट? किंग B1 एक बार चला जाता है, तो ये किंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ होता। तो रूक इंटू आप मार सकते हो E3, सी कट B7 एंड बिशप इंटू B7 में आप देख सकते हो कि क्वीन B7 जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो ये एक अच्छा चांस था उनके पास व्हाइट से, हालाँकि उन्होंने मिस कर दिया, और उन्होंने लाइफ टाइम मिस कर दिया ताल से जीतने का कोई भी चांस, राइट, इस गेम में। क्योंकि किंग F2 के बाद हुआ ये कि व्हाइट ने यहाँ पे एक जबरदस्त मूव खेला, रूक इंटू E3, और यही उनका मेन आइडिया था जब उन्होंने नाइट C6 दिया था तो। बिकॉज़ जैसे ही रूक इंटू E3 मारा, यहाँ तो व्हाइट शॉक हो गया होंगे, यार हो क्या रहा है? पीसेस ऐसे मर रहे हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब कहाँ-कहाँ सैक्रिफाइस जा रहे हैं। रूक इंटू E3 मारा, यहाँ पे व्हाइट ने एक्चुअली बहुत ही डर के रूक D1 खेल दिया, और उनको लगा शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अगर हम देखें तो उनका ओनली चांस जो है वो ये था कि किंग E3 मार दें, और अब पूरा ही मतलब जो अटैक है और अलाउ करें, और आप कोशिश करो कि गेम वैसे ही चलता रहे, क्योंकि ये एकमात्र तरीका था। कभी-कभी सैक्रिफाइस जो है वो एक्सेप्ट करना ओनली ऑप्शन होता है, तो आपको जाना ही पड़ेगा उसमें, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने खेला, अगर किंग E3 खेला होता तो यहाँ पे ब्लैक जो है उसके पास एक उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, नाइट G4 चेक। अब ये गेम का थर्ड सैक्रिफाइस है, क्योंकि अब देखो एक C6 पे दिया था, E3 पे तो एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया था, और G4 अगर आप इसको मारते हो इन केस, सपोज F इंटू G4, तो यहाँ पे सिंपली क्वीन इंटू D4 आ रहा है। एक्चुअली इसको पूरा सैक्रिफाइस भी नहीं बोलेंगे, आपको नेक्स्ट इमीडिएट मूव पे ही मिल रहा है कुछ। सो किंग E2 खेला यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मूव आ रही है। एक्चुअली कोई भी सोचेगा यहाँ पे बिशप इंटू G4 क्यों नहीं मारना चाहिए, और ये बहुत कॉमन मूव लग रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही हिडन मूव है। आप थोड़ा रुक के चेक करिए एग्ज़ैक्टली क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, और ब्लिट्ज़ के हिसाब से तो बिल्कुल बिशप इंटू G4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव था बिशप H6, क्योंकि जैसे ही बिशप H6 खेलेंगे आप, यहाँ पे भी क्वीन E3 और क्वीन जो है वो इन दोनों पे आ रहा है D2 पे। तो सपोज़ अगर आप इसको रोकते हो क्वीन C2 से, क्वीन D2 को, तो अब जो है हमको रुक चाहिए यहाँ पे, और ये जो बिशप है वो बीच में आ रहा है। बिशप इंटू G4 आप जा सकते हो ऑब्वियसली यहाँ पे, लेट्स से बिशप इंटू G4, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे किंग E1 आ सकता है, और फिर नाइट जो है वो वापस कहीं न कहीं, सॉरी, नाइट जो है वो कहीं न कहीं वापस बिशप E2 से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिशप H6 के बाद जब क्वीन C2 खेलोगे आप, तो ब्लैक की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है फिर से बिशप F5, और अब इस पीस सैक्रिफाइस के बाद होगा ये कि क्वीन पे अटैक है फिलहाल, अगर आप इसको मारते हो सपोज़, तो रूक E8 आ रहा है, और ये जो है अब लॉस्ट ही है, बिकॉज़ आप नाइट या क्वीन बीच में नहीं ला सकते हो, इधर E4 पे। और सपोज़ अगर आप किंग F3 जाते हो यहाँ पे, तो सिंपली मेट हो रही है क्वीन F4। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, और किंग E3 वाले वेरिएशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बिशप H6 एक हिडन मूव था, बट डेफिनिटली वो उन्होंने सोचा होगा। लेकिन हुआ ये कि 14th मूव पे व्हाइट जो है वो बहुत ही डर गए, और उन्होंने देखा यार बहुत ही कुछ एक्साइटिंग अटैक आ रहा है उधर, और जैसे ही रूक D1 खेला, यहाँ पे ब्लैक ने फिर से वही चाल खेला जो एक्चुअली वो किंग इंटू E3 में खेलने वाले थे, नाइट G4। अब नाइट G4 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे F इंटू G4 मार दिया, बिशप इंटू D4, और अब डिस्कवर्ड चेक में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए किंग का एक्सपोज़ होना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो उन्होंने खेला यहाँ पे रुक इनटू d4, क्वीन इनटू d4 एंड क्वीन d5। अब वो बोल रहे हैं भैया क्वीन लड़ लो, क्वीन एक्सचेंज कर लो, ट्रेड हो गए अगर क्वीन तो गेम में अटैक नहीं आएगा। लेकिन मिखाइल ताल ने यहाँ पे देखा कि ऑब्वियसली वो क्वीन एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी मटेरियल में इतने अच्छे नहीं है, कुछ डाउन है वो, राइट? तो अगर हम देखें तो उसके बावजूद ये गेम नॉर्मली भी नहीं बचा सकते। अगर हम देखें यहाँ पे तो मतलब मटेरियल में क्वीन इंटू क्वीन मार के भी वो ज़्यादा कुछ देर खेल नहीं पाएँगे, लेकिन फिर भी गेम चलता रहेगा। लेकिन मिखाइल दाल ने यहाँ पे फिर से एक सरप्राइजिंग मूव खेला और रुक E2 खेल दिया उन्होंने, चेक। अब यहाँ पे डबल चेक है, तो ऑब्वियसली आप क्वीन इंटू क्वीन तो मार नहीं सकते हो। पोस्ट मूव किंग इंटू E2 एंड देन बिशप इंटू G4। अब बिशप इंटू G4 के बाद इस किंग को ज़्यादा स्क्वायर नहीं है। आप किंग E1 एक स्क्वायर जा सकते हो जिसमें सिंपली रुक E8 आ रहा है, और अगर आप बिशप इंटू E2 खेलते हो तो रुक जाओ, थोड़ा चेक करो कि क्या हो रहा है, कैसे फिनिश करोगे आप इस गेम को, क्योंकि यही गेम का लास्ट मूव था। और ब्लैक ने यहाँ पे मिखाइल ताल ने यहाँ पे खेला रुक इंटू E2, और ऑब्वियसली ये जो नाइट है वो ओवरलोड पीस है, वो इसको भी बचा रहा था और इधर भी बचा रहा था। तो आपको और ये सब आपको चांस मिले नहीं, बैक रैंक का कोई इश्यू नहीं था, अभी चेक है उधर। किंग का सेंटर में होना मिखाइल ताल के लिए एक ट्रीट रहता था हमेशा, और वो उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करते थे, राइट? तो जितने भी गेम्स मैंने अपलोड किए हैं और भी कुछ लाइन में है, जो बहुत सारे गेम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं कि इनको हम एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे, कि जितने भी उनके गेम्स हैं, अच्छे-बुरे। जैसे इस गेम में कुछ मिस्टेक्स भी किया था उन्होंने, लेकिन चेस में ऐसा होता ही है, आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं खेल सकते हो, राइट? बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे कोशिश यही रहती है कि इंटरेस्टिंग गेम्स या फिर जहाँ भी चेस अच्छा हो रहा है वो कंटेंट में अ, यूज़ करूँ। उससे होता ये है कि आपको भी नॉलेज मिलता है, और इन अ वे मैं भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। मुझे भी बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं, तो मैं एक्चुअली जब सर्च करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मुझे मज़ा भी आता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि चेस बनता बढ़ता रहे आगे, राइट? बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय।